छिपके तुझ नैनन में, छिपके तुझ नैनन में। श्री राधारमण लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण बिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी बोलो श्री राधारमण लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया यथावत सभी शांति से बैठ जाएं। आगे वाले जितने भी भक्त बैठे हैं कृपया सभी अपने फोन साइलेंट कर लें। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापिकादम्बिनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग
अनुरागरस सागर सारमूर्ति श्री राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचनिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरेश्वरतुलसचेनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरहे। राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवन चारे यमुना
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजं दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। बस कीर्तन पूरा हुआ और कीर्तन का प्रसाद मिला। पूज्य योग ऋषि जी स्वामी जी का मंगलागमन हो गया। इस बार कुंभ में मेरा और योग ऋषि जी का कोई अलग ही योग है, उनकी कृपा मिल रही है बार बार। लो बाबा ये ले लो, आवाज चली जाएगी ना। हो गया हो गया। हम अपने भैया से प्रेम करने के लिए यहाँ आए और यह हमारे प्रेम के जीवंत विग्रह है, हमारे रसिक और हमारे राधा कृष्ण भगवान जी के, सीताराम जी कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, शिव पार्वती कहो, उसके साक्षात विग्रह हैं। हमारे अनुज हैं आयु में, लेकिन पूर्वजों का जो इन पर आशीष है और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को जो उन्होंने समेट के रखा हुआ है वह अप्रतिम है। इसलिए पुंडरीक जी हमारे, इनका नाम पुंडरीक है, कमल है,
ये हमारे हृदय कमल में अब सदा सदा के लिए बस गए हैं। ऐसे हाँ, इसलिए मैंने वो पूरी कुल वंश परंपरा सब जानी है। ऐसे ऐसे परम सात्विक, ऐसे परम मेधावी, पर ऐसे जिनमें सद्गुणों की खान है, ऐसे हमारे, बस हम तो मात्र हमसे बोला कि मंच की परिक्रमा करके जानू, ये परिक्रमा ही तो बस शाब्दिक परिक्रमा। आपकी जो ये आत्यंत की प्रीति है, ये हमारी अक्षुण्ण रखे परमात्मा। और कुछ भजन तो सुनाना पड़ेगा। काश साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। आस्था चल हिमाचल सी हो, आस्था चल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, जग ही तरत जब तन मन धन हो, शमदम उद्यम चरणाश्रय हो, शमदम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया हो, पकड़ प्रभु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। रंति देव सा करुण हृदय हो, अनंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में यह संत अभय हो। क्या बोला? हाँ, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम हो प्रभु की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत
कृष्णा हरे हरे। एक सूचना देनी है। 31 तारीख को 31 जनवरी को जो विराट संत सम्मेलन यहाँ रखा गया है, जिसमें देश के शीर्ष संत शंकराचार्य अब पधार रहे हैं, वो पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पूज्य बाबा रामदेव जी के सानिध्य में होगा। पुनः आपका योग कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्राणायाम जैसा तीर साध देखना, एक दिन शरीर के रोगों की समस्या का हल निकलेगा, समस्या का हल निकलेगा। मैं तो बस एक पंक्ति कहूंगा कि आप सब भविष्य में अपनी अग्रिम पीढ़ी को बताओगे कि आप सब इस धरती पर तब थे जब धरती पर स्वामी रामदेव जी विराजमान। प्रणाम करो। स्वामी जी ने गायन भी कर दिया और एक बार नृत्य की थोड़ा सा झुमका भी दिखा दिया महाराज। हल्का सा एक चरण ऐसा घुमाया, ओहो, ये सर्व कला संपन्न है। आप उनको प्रणाम करने, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि श्री राधा रमण लाल की जय हो। तो इस दिव्य मंगल में कल्याण कुंभ मेला शिविर हमारे उदासीन स्थान पर पूज्य श्री यतिवरेण्य बड़े बाबा श्री कल्याण बाबा की महती कृपा से श्री भरतदास जी महाराज की परम प्रेरणा, और हम तो उन्हीं की क्षत्र छाया में हैं, ये सुंदर दिव्य भाव चल रहा है। आज सच्ची बात बताएं, हम तो भरतदास जी महाराज को एक बार सूचना कर दिए, 1-1.5 घंटा एक द्वार पर पूर्ण प्रयास के पश्चात जब बिल्कुल ही संभव नहीं हुआ, मैंने कहा महाराज जी कीर्तन करा के आप सबको आज्ञा कर दें कि जब हम पहुंच पाएंगे रात्रि में भी लगभग तब कर लेंगे। ऐसा सोचकर हम मुड़ लिए। मन ही मन लग तो रही थी सब जगह, कम से कम ठाकुर जी ने हमसे कथा तो निभाई है, और तो हम कुछ नहीं निभा पाए जीवन में, बंजारे की तरह डोलते रहते हैं। कई चेले ही हमसे नाराज रहते हैं कि हम क्या किए क्या नहीं किए, कई बहुत सारे घर वाले भी, पर एक कथा ही हम निभा पाए गुरु कृपा से। और आज वो ऐसी कुछ हो रही थी कि बात टूट रही मन में। मैं पाठ भी कर रहा था, अब क्या करूं, नहीं जा सकता था। जैसे ही बस मुड़ के वापस चले गए, सब साक्षी हैं, तभी ठाकुर जी ने कोई ऐसी व्यवस्था करी। हालांकि बाबा ने हमको पूर्ण व्यवस्था दे रखी है, आगे पुलिस की गाड़ी चलती है, पर आज इतनी अति भीड़ है कि सब व्यवस्था विफल हो पड़ी थी। पर उसी समय स्वामी रामदेव जी महाराज ही स्वयं यहाँ आ रहे थे, और उनकी पूर्व योजना थी तो हमको बैठाई के पीछे पीछे लगाई के ले आए,
तो आज उनकी भी इसमें सहयोग और कृपा बनी जो ये कथा हो पा रही है। तो हम भरतदास जी महाराज, देखिए भरत जी ने राम जी को हमारे पास हमें लेने भेज दिया था। हम तो ये कह रहे हैं श्री भरत जी शिविर की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, और जहां भरत जी विराजते वहीं कल्याण जीव का होता है। श्री कल्याण बाबा विराज रहे, भरत बाबा विराज रहे, तो जहां श्री भरत महाराज विराजमान हो वहीं तो जीव का कल्याण होगा। तो जब बिल्कुल ही बात आगे पीछे रह गई तब भरत जी ने स्वयं श्री राम जी को भेजा, भैया इस बालक को लेकर के आओ तभी तो कथा हो सकेगी। और हम तो यही मानेंगे, चलत विमान कोलाहल हुई, जैसा ही आज कोलाहल था महाराज। और हम पहुंच गए। आगे का भी कुछ कुछ क्रम है, अब वो कैसे होंगे वो तो विमान कोलाहल के बाद भी कुछ और होता होगा, तभी होगा, भगवान जाने। आपकी ठोर तक तो पहुंच गई ये तसल्ली। अतः आज समय भी बहुत अतिक्रम हो गया, उसके कारण ठाकुर जी ने परंपराओं ने कथा की सेवा की है तो इस नियम को नहीं तोड़वाया। टूटता तो नहीं, मैंने कहा चाहे रात्रि तक भी पहुंचा तो कोई भी नहीं हुआ तो महाराज जी आप ही बैठ के 10 मिनट हम कुछ मात्र बोल देंगे। और आज हमारा एक परम सौभाग्य, हमारे अग्रज भ्राता आदरणीय श्री तन्मय जी महाराज भी पधारे हैं। आप योग आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित करते हैं। और अभी हम गए तो हमको पता ही नहीं था, पर हम गए उडुपी महाराज जी, जहाँ मध्वाचार्य जी की पीठ है, वहाँ दास को कोई निमंत्रण था और वहाँ उन्होंने कोई विशेष सम्मान आशीर्वाद करना था। और जब विशेष सम्मान के लिए मैं गया तो आप मेरे साथ फ्लाइट में भी थे, पहले भी थे, पर ऐसी बात नहीं हुई। तब आप मुझसे अंग्रेजी में बोल रहे थे। हमने कहा ठीक है फिर हम भी अंग्रेजी दिखा देंगे। पर उसके बाद जैसे ही आप पहुंचे वहां और जैसे ही आपने ब्रजभाषा बोली और उडुपी जैसी जगह, उडुपी में मैंने कहा ये ब्रजभाषा बोलने वाला पता होता है, ये तो घर के ही है हमारे जी। तब ऐसा आज मिलन वहां हुआ। आपका वहां बहुत बड़ा पंचकर्मा आयुर्वेद का बहुत बड़ा केंद्र है उडुपी में, समुद्र के तट पर। इतना सुंदर स्थान हमने तो कहीं देखा ही नहीं महाराज, इतना शांति में। और बड़े आनंद की बात है कि विशेषतः भारत में तो सही, विश्व में, पर आपने बहुत बड़ा कार्य रशिया और दुबई में किया। विशेषतः रशिया में 50,000 आपके उद्बोधन को सुनने के लिए आते हैं और ये रशियन भी बहुत अच्छी बोलते हैं। उसके साथ आप वहाँ विशेष, और महाराज जी ज्योतिष की मंत्रणा करने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे। पर कभी मेरी जब आदरणीय भ्राता से बातचीत हुई तो हमारे यहाँ के जो श्लोकमय वेदमय श्रुतियों के अनुसार श्लोक के साथ कौन सा ग्रह किस रूप में प्रतिफलित होता है, ऐसा मुझे, ऐसे कोई कोई महापुरुष होते। आपने वहीं पेजावर स्वामी जी के स्थान पर, पेजावर स्वामी जी श्री अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के भी ट्रस्टी हैं, मुख्य पद पर आसीन। और पेजावर जो मध्वाचार्य जी का मठ है उसी के निर्देशन में ही राम मंदिर की पूरी मूर्ति प्रतिष्ठा के क्रम में सारा कर्मकांड, सारी व्यवस्था उडुपी से ही की गई थी। महाराज जी के आश्रम में भी पेजावर स्वामी जी जब हमारी कथा थी तब आप पधारे थे। आपने वहीं पर ही सारे व्याकरण का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का सबका अध्ययन किया। हमारी राधारमणीय परंपरा के हैं, हमारे घर से हैं। आपसे हम 2 दिन से मिलना चाह रहे थे, पर आज भरत जी महाराज की सब पर कृपा हुई। तो जब बात भरत और राम के बीच की है तो फिर आज रामायण वाली बात ही हम उठाए ले, फिर इधर उधर कैसे जाऊं। परसों हमने भक्त रसामृत सिंधु के अंतर्गत आपको विषय सुनाया। 2-3 दिन जरा ऐसा गमनागमन भी है। अब जो महाराज जी ने देवहूति प्रसंग या एकादश स्कंद आदि कहा, वो अग्रिम 2 दिवसों में स्थायी भाव से विषय हम 5 छेड़ेंगे। पूरा कोई नहीं करूंगा, ये बात तो पक्की है, पर 5 विषयों को हम, क्योंकि भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी आज्ञा। और अब तो कल्याण बाबा ने आज्ञा की है कि कभी हिमालय वाले इस आश्रम में भी बैठकर आप रामायण सुनाइए।
हमने कहा हम तो केवल भरत बाबा की पकड़ में हैं, जहां भरत बाबा हमें ले जाएंगे। भरतदास जी महाराज, इनकी बड़ी मुझ पर कृपा है। आपने कल मुझे सखा कहकर मेरा संपूर्ण जीवन धन्य कर दिया। अतः तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा वेदांत, और बड़ी बात यह है कि आचरण संबंधी भक्ति के स्वरूप को प्रकट किया। वैसे भक्ति कई बार भाव संबंधी है, भावार्थ में भक्ति है, संबंधार्थ में भक्ति है, संबंध प्रधान है भक्ति। मीराबाई कह रही है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। संबंध की प्रधानता। कभी महाराज जी भाव की प्रधानता, मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम कह दिया, अनावृतम, उससे अनावृत। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये भी व्याख्या की। आनुकूल्येन तो भाव प्रधान होती है कई बार भक्ति, संबंध प्रधान होती है कई बार भक्ति, संबंध। अच्छा, उपासना प्रधान भी होती है, उपासना प्रधान। बड़ी विनम्रता से सब कुछ उपासना करने के बाद साधक कह देता है, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि। बस उपासना की भी पूर्णता भक्ति की ही दुहाई देकर होती है। हे प्रभु, मैं कोई साधन सिद्धि तो जानता नहीं, आवाहनम न जानामि विसर्जन, मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये जो मेरे भीतर की भक्ति है, आप मात्र उसी का अवलोकन करके जो मेरी टूटी फूटी बात है आप उसे स्वीकार कीजिएगा। परिपूर्णम तदस्तु में, परिपूर्णम तदस्तु, ये दुहाई देकर के मंत्रार्था सफला संतु कर होने के बाद में यही कहना पड़ता, उपासना प्रधान रही है भक्ति, अर्चा प्रधान रही है भक्ति। नवांगों में अर्चा भी एक है। अर्चा प्रधान भक्ति है, संबंध प्रधान भक्ति है, भाव प्रधान भक्ति है, उपासना प्रधान भक्ति है। महाराज जी, योग प्रधान भी है भक्ति, यज्ञ प्रधान भी है भक्ति, गीता भरी पड़ी है। दर्शन प्रधान भी है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जानता। पर श्री गोस्वामी जी ने आचरण प्रधान भक्ति को राम जी से शबरी जी को कहवाया है। आचरण प्रधान भक्ति बहुत दुर्लभ है। नायमात्मा न प्रवचनेन लभ्य। अभी बात कह दो भक्ति की, बढ़िया मीठे मीठे भजन कोई भी सुना सकता है। हमें नहीं पता था रामदेव जी महाराज इतना बढ़िया गाने लग गए। हमारे योग तो करा ही रहे, बोलते भी बढ़िया है, व्याकरण भी जानते हैं। सुबह बोलते, हम दोनों साथ में फूंक मार के आते हैं सवेरे, तो भजन भी गाय दी ने। सामने भागवत जी की पोथी धर लें तो 3600 निपट जाएंगे। और महाराज, पर मैं एक बात आपसे निवेदन करूं भ्राताश्री, हमने भरतदास जी महाराज जैसा विनम्र और न्याय और सांख्य का विद्वान दूसरा व्यक्ति नहीं। आप परम व्याकरण, काशी के महापुरुष हैं। काशी में रहकर के जिन्होंने उपासना की है, साधना की है, अध्ययन किया, नव्य न्याय प्राच्य न्याय सब, और उसके बाद भी ये इनकी उदारता है और श्री पूज्य बड़े बाबा की कृपा है और विनम्र है। 10 बार हमने कह दिया यहाँ बैठ जा, मैं वहां कुछ नहीं महाराज। किसी को कमरा दे रहे हैं, किसी भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। इनमें तो इतनी सामर्थ्य है कि जो एक कृष्ण को कमरा दे सकते हैं महाराज, राम जी को कमरा दे सकते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। आप सबको दे रहे हैं, ये सब बड़े बाबा की स्वामी जी की कृपा है सबकी। तो आचरण, प्रवचन करना बहुत आसान है, श्रवण करना बहुत आसान है। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन सुना दिए जाएंगे। ओ कृष्णा वो तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, इतना बढ़िया भजन सुनाया, यहां से उठते तान दुपट्टा 250 ग्राम हलवा खा के सोए गए महाराज।
बढ़िया भंडारा पायो, थर्राटे मार रहा है। बोले क्या चल रहा है? बोले भजन चल रहा है। बोले कौन सा राग है? राग भैरव महाराज। आचरण प्रधान। भक्ति की दो ही ताकत है, तुम्हारा आचरण और श्री कृष्ण के चरण। आचरण से चरण तक की यात्रा ही भक्ति है। आप आचरण से शुरू कीजिए और फिर श्री श्याम सुंदर श्री जी बाबा के, हमारे श्री राधारमण लाल जी के नूपुर से सुसज्जित दिव्य श्री चरणार नमः कमल नावाय नमः कमल मालिनी। गोपियां गोपी गीत में बार बार सब कह रही हैं, पर चरण महाराज जी 4 श्लोकों में चरणों की चर्चा। फणिफणार्पितम यत्ते सुजात चरणाम, 4 श्लोकों। इसलिए आचरण से श्री कृष्ण शरण, यही तो भक्ति का स्वरूप है। तो बड़ी सरलतम, हमने कल श्रवण की चर्चा की, कीर्तन की चर्चा की। श्रवण के क्या क्या गुण हैं महाराज जी, कल हमने आपका बड़ा स्मरण किया, क्योंकि श्रवण पर बड़ी गंभीर चर्चा हो। किस प्रकार जो शब्द प्रमाण है, उस शब्द प्रमाण श्रवण के माध्यम से हमारी ऋतंभरामति को जागृत करता है। खैर बस है गो मैया, इतनो मेहनत करके भी 10 ही आयो तू पे। हम तेरो भाव प्रधान है, मैं तू प्रणाम करूं विराज्य। सिक्का लेती तो ऊपर तक आ जाता, लोट हवा में उड़ गो बीच में। सिक्का तो हमारी गोदी तक आए तो, और फट हम दबोच की जेब में धर के और बाहर जाए के बिस्कुट खाई लेते पार्ले जी महाराज। हम तो एक को हम वाले थे, बहुत श्याम कर दिया महाराज। तो वाह, ऐसो श्रोता बढ़िया, न बैठो न कछ कियो, सीधो आयो फेंकी और सीधे चलते बने। ऐसे श्रोता मिल जाए जयलाल महाराज, हमारी आपकी मेहनत कितनी खत्म हो जाए। जबरदस्ती हम करो फार आए वापस, जबरदस्ती गलो मेरो फटो फरो। हाँ वो सुन के आएगी भैया फिर से। हाँ ठीक है, अच्छा ये बात सही है, ये बात अच्छी है। समर्पण में आगे और श्रवण में पीछे बैठ जाए, वो शुद्ध भक्त का स्वरूप है। और नहीं तो या में उल्टो ही है, कई जगह कोई सेवा बता दो तो पीछे जाएगी बैठे को, नजर न पड़ जाए महाराज। समर्पण में पीछे और श्रवण में, और श्रवण में तो हमारी सबसे ज्यादा श्रवण में तो तब है, बड़े से बड़ी समाधि, बड़े से बड़े तत्ववेत्ता हमने नहीं देखे जो काम ये कैमरा कर देता महाराज। जब ये घूमता है तो यूं बैठा आदमी यूं बैठ जाता, वाह क्या बात है महाराज। पल्ले पल्ले ना परिवार के चुके, ये आपके आने से आज मेरा रुख बदल गया है, नहीं तो मैं तो बड़ा गंभीर बोल रहा था। अब रसी तो लेने आए महाराज। इस पूरे कुंभ की ऐसे हुआ पोह में रस ही तो आज हम सबको टिका सकता है हमारा। तो आचरण संबंधी जो भक्ति का स्वरूप है, वो गोस्वामी जी ने राम जी से शबरी जी को कहलवाया। राम जी ने शबरी जी से कहा, और आप ये नहीं सोचिएगा कि शबरी जी को कहा, शबरी जी से हम सबको कहा। शबरी तो बिंदु, शबरी को तो माध्यम माना। अपने जैसे कई बार महाराज जी कोई बात के अंदर अपने व्यक्ति को कह के दूसरे को कह दी जाती है। कई बार डांटना भी हो तो अपने को डांटो, तो उसकी गलती नहीं है, दूसरी गलती। और अपने पास वाले को जरा डांट लगा दी तो दूसरे वाले ये सोचते हैं जब इतने पास वाले को ऐसी डांट पड़ गई तो हमारा क्या होगा। ये अनुशासन की विधा है। हम तो देखते रहते हैं महाराज, इतनी बड़ी व्यवस्था, भरतदास जी महाराज, ए लड़के, इतना ही बोल के कर ले महाराज। जैसे ही आप बोले आधे से ज्यादा सब बिल्कुल कमर सीधी करके खड़े हो जाए, ए लड़के।
भारत जी ये हमने आपसे लिया, कभी कभी हम भी अपने छुराओं के देते हैं, ए लड़के सो जा जाते, आपसे हमारी प्रीति ऐसी है। तो शबरी जी तो जिनके ऊपर महर्षि मतंग की कृपा हुई, गोस्वामी जी की शबरी भिन्न है, पर महर्षि वाल्मीकि ने तो महाराज जी सिद्धा सिद्धि सम्मता। शबरी कौन है? सिद्धों ने जिनको सिद्ध सम्मत किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के बीच में आनंद रामायण कहती है कि राम जी भरत जी के साथ पहुंचे और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे। अब आप बैठे तो भरत जी चल रहे हैं, पर लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे और देखा बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम है, पर बोले सुनो मैं इनमें से किसी के यहां नहीं जाऊंगा और सामने मतंग के आश्रम में बैठी शबरी के पास जाऊंगा। यमे वैश प्रणते तेने लभ्यो पूर्ण सार्थक हो रहा है। शबरी के जीवन में अपने साधन से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वयं भगवान जिसके द्वार पर चले आए वो शबरी हैं, उनको इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी। परंतु एक बात और है, मुक्ति भगवत ब्रह्म लीन होने तक ही उपयोगी, उसके बाद तो मुक्त हो गए। उसके बाद मुमुक्षु की क्या आवश्यकता? मुमुक्षत्व तो केवल समाधि तक पहुंचने तक साधन है माने जी। ज्ञान तभी तक साधन है जब तक अज्ञान की निवृत्ति ना हो जाए, फिर तो ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। परंतु आनंद की बात यह है कि भक्ति भगवत प्राप्ति से पूर्व भी आस्वादनीय है और भगवत प्राप्ति के बाद भी आस्वादनीय, तब रागानुगा हो जाएगी। भगवत प्राप्ति हो जावे उसके बाद भी भक्ति आचरणीय है। जिन जिन महापुरुषों को हुई है उन्होंने भक्ति का सहारा लिया है, श्रवण भक्ति की है, कीर्तन भक्ति की। सूरदास के साथ भगवान रोज खेलते हैं। तो महाराज शबरी जी के माध्यम से हम सबको सुंदर निवेदन किया। आइए इन दिव्य मंगलमयी चौपाई दोहों का स्मरण कर लें। श्री रघुनाथ मानस में बड़ी सुंदर भावना कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजेगा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजेगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, भजन सो वेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा,
सपने हो देहि दे कहीं पर दोसा सपने नहीं कहीं पर दोषा नवम सरल सब सन छल हीना नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हिय हर्ष न दीना भरोस हर्ष नदीना नवम हूँ एक हूँ जिनके होई नवम हुए जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय प्रथम भगत संतन कर संगा। बंधुओं, श्रवण कीर्तन स्मरण करके अर्चन बंदन, ये वो जो प्रहलाद जी की नवदा भक्ति, इसकी हमने कल चर्चा की। चक्रवर्ती पाद स्वामी जी महाराज इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं कहे, पहले 1 2 3 साधन, फिर वैदी, फिर रागन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर पाद सेवन अर्चन बंदन, ये वैदी भक्ति का स्वरूप है। और फिर साख्य दास्य आत्मनिवेदन, ये विशुद्ध, जिसको हम रागानुगा भक्ति कह लें, जिसको हम प्रेम लक्षणा भक्ति कह लें, इस तरीके से उन्होंने निवेदन किया। तो या तो उस पद्धति को अपना लूं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा भाव है गुरु कृपा से कि विशेषतः जब भक्ति की दुनिया में बात की जाए, तो विशेष नवदा भक्ति की जब बात की जाए, तो 2 ही उसके प्रमुख प्रमाण हैं। एक श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी का, और दूसरा रामचरितमानस में रामशब्द का। और इन दोनों भक्ति के स्वरूप में एक अंतर इतना सा ही है कि जैसे ये सीढ़ी मंच की बनी है महाराज जी, तो ये दोनों काम में आती है, उतरने के भी काम में आती है, चढ़ने के भी काम में आती है। जो लोग नीचे बैठे हैं उनके चढ़ने के, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके उतरने के। ऐसे ही जो भक्ति रूपी सोपान है, वो सोपान की ही तरह है, और वो दोनों कामों में आती है, जिसमें भक्त चढ़ करके भगवान तक पहुंच सकता है, या भगवान उतर करके भक्त तक पहुंच सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है उतरते समय सीढ़ी अलग प्रकार से दिखती है, और क्रिया भी अलग प्रकार की होती है। चढ़ते समय सीढ़ी का स्वरूप अलग दिखता है, और क्रिया भी अलग प्रकार की होती है। आप सीधा देखिए, जब चढ़ते हैं तो आगे वाला पैर मुड़ता है, पीछे वाला खड़ा रहता है, और जब उतरते हैं तो पीछे वाला पैर मुड़ता है, आगे वाला खड़ा रहता है। आपका शरीर ये रोज करता है, पर अपन ने क्या पता ध्यान ही नहीं दिया, पर दृष्टि कर लो तो ये रोज क्रिया होती है। तो हमारा भाव एक ये कहता है कि जो भक्ति उतरती है, वो भक्ति प्रहलादीय भक्ति के स्वरूप की तरह नजर आती है। श्रवण उतरता है, आपके पास श्रवण उतर रहा है, कीर्तन उतरता है, कीर्तन भगवदीय कृपा से आत्मसात होता है, स्मरण उतरता है। तो जो उतरने वाली सोपान है, वो श्रवण कीर्तन स्मरण के स्वरूप में सुशोभित है, और जो चढ़ने वाली सोपान है, वो श्री राम ने शबरी के ऊपर कृपा करते हुए नवदा भक्ति के स्वरूप की इस प्रकार से चर्चा की। जिन माध्यमों से भगवान उतरते हैं, वो श्रवण से भगवान उतर जाते हैं। हरिश्च चित्तम समास,
हरिश्चित्त, सुनते ही हरिचित्त में विराजमान है। अरे संकल्प मात्र कर देने से सद्यो हृदय वरुध्यते तृतवी शुश्रूष विस्तच्छा, तुरंत गोविंद बिद्री लाभे। कोई कीर्तन करने बैठे भगवान उतर आएंगे। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कीर्तन करने वाला खुद कहीं जाता है, वो तो जहां बैठा है वहीं से पुकारता है। डोल डोल करके भी गोपी थक गई और जब पहुंची जमुना जी के किनारे तो वहां बैठ गई आसन जमाए। कालिंदिया कृष्ण भावना श्रीमद् भागवत जी, और वहां बैठकर जयति तेदि कम जन्म नाम गोपी गीत गाया। फिर ठाकुर जी वहां आए। श्रवण स्मरण करने वाला, स्मरण करने वाला किसी दिव्य तीर्थ धाम का, सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर वहीं बैठ जाता और बैठा बैठा प्रेम से सुस्मरण करता रहता है। और उस स्मरण के प्रभाव से श्री भगवान उसके पास चलकर के आते। तो जब हम भगवान इन सीढ़ियों से उतरेंगे तो उस स्वरूप में भक्ति का दर्शन होगा। और जब सीढ़ियों से भक्त ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा तब सीढ़ियों का इस प्रकार से दर्शन होगा, जिसमें पहला स्वरूप है क्या? देखो, कोई किसी भी विषय पर अपना मौलिक चिंतन करो तब धीरे धीरे अपने आप ऋतंभरा मति आत्मानुभूति कराती है। तब आचरण करना हो तो हम सबसे पहला आचरण क्या कर सकते हैं? निंदा से और दोष दृष्टि से बच करके किसी संत का संग करें। संत का संग दो प्रकार से होता है। एक शरीर तन से हम पास में रहे, और दूसरा मन से। तन से कोई कितना भी पास हो फिर भी पूरा पास तो नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और मैं तो एक और बात कहूंगा, भगवत कृपा हो जाए तो आत्मा से नहीं, समाधि में बैठकर जो गुरु सेवा होती है। हमारी रागानुगा भक्ति में जब मंजरी भाव से स्वरूप सिद्धि होती है भ्राताश्री, तब उसमें अपने मंजरी रूप से ही गुरुदेव प्रकट होकर के जीव की स्वरूप शक्ति का उसे बोध कराते। आपने भजन में संत संग किया है? विचार कीजिए। हमारे पास जैसे हम अनुभव कर रहे थे, महाराज जी भी जानते हैं, यहां कहीं किसी को जाना हो भ्राताश्री तो बड़े बड़े अपने बल नहीं अधिकारी का नाम लेना पड़ता है, राजनीतिक संपर्क का नाम लेना पड़ता है। अरे भाई हम उसको जानते, देश तो ऐसा है कि 2-4 फोन तो कोई छोटा आदमी भी कहीं घुमा लेंगे। अरे हम उसको जानते हैं, अरे वहां कथा हो रही, अरे उनके महाराज जी, अरे उनके गुरु जी, अरे उनके स्वामी जी। यहां सबरे यही करते डोलने। भगवत स्मृति से ज्यादा ये भी स्मृति रखनी पड़ती है, तभी यहां की व्यवस्था चल पाएगी। पर संत जनों की बात नहीं कह रहा मैं, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। तो जैसे यहां किसी विशिष्ट अधिकारी के परिचय से मार्ग खुलता है, भक्ति में भी संत परिचय से ही मार्ग खुलता है। संत परिचय, ये जो हम सबके माथे पर तिलक है ना महाराज जी, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, ये भगवान का तिलक नहीं है, संतों का तिलक है। आप तिलक को देख के भगवान का स्मरण करते हो, करते तो हो, पर भगवान के साथ उस महापुरुष का स्मरण करते हो जिस महापुरुष ने आपको तिलक दिया। अरे वाह, माधुगौड़ीय हो, चैतन्य चरणाश्रित हो, अच्छा वाह,
उदासीन हो, शैव हो, शाक्त हो। अरे वाह, श्रीचंद्र की परंपरा क्यों, भगवान श्रीचंद्र की। आप श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा क्यों, आप निम्बार्क। बताओ, हैं तो सभी कृष्ण भक्त, किसी को देख के लग रहा है गौड़, किसी को देख के लग रहा है निम्बार्क। तो नाम भगवान निम्बारकाचार्य का आया, श्री हरिराम व्यास जी का आया, श्री हरिवंश जी का आया, श्री हरिदास जी का आया, श्री रामानुजाचार्य का आया, श्री वल्लभाचार्य जी का आया। आहा, सूरदास जी का तिलक लगा के आयो, कुम्मनदास जी का तिलक लगा के। तो तिलक भगवान का है। हम सब लोग श्री जी लगा के घूमते। ओ, पहले बड़े बड़े विद्वानों के बीच में लोग पहचान जाते थे, महाराज जी वाह, लगता है अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य मालूम पड़ते हो महाराज। वृंदावन में लोग पहचान जाते थे। अच्छा महाराज जी, वृंदावन की परंपरा, नाम भी भक्त का लिया जाए। किसी ने यो तिलक लगाया, हाँ श्री हरिदास ठाकुर जी का नाम लिया, बताओ। अपन टटिया स्थान चले जाएं, श्री हरिदास, तो भक्तों को नाम है। स्वामी श्री साक्षात श्री ललिता स्वरूप श्री स्वामी हरिदास। अच्छा, कोई थोड़ा सा इस तरफ चले जाओ, हाँ कौन, श्री हरिवंश, बताओ कौन को नाम लियो, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का नाम स्मरण किया। खैर, अब उसकी शाब्दिक भावनात्मक व्याख्या आप कैसी भी कर लो, वो अलग बात है, वो अनुभव की बात है। हरिदास में ह अक्षर क्या, र अक्षर क्या, द अक्षर क्या, स क्या, ह र, वन में व क्या, श क्या, ये सब अपनी स्वतंत्र व्याख्याएं। पर कैसी सुंदर भावना। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदे, अजात शत्रवस् शांत साधवस् साधु। महाराज जी ने जहां प्रसंग कहा था, उसी प्रसंग से उससे उद्धृत हुआ श्री भगवान कपिल के द्वारा संत की जिस परिभाषा की चर्चा हुई है, उसी को तो गोस्वामी जी ने युक्त करके जोड़ा है। साधु कौन है? ये सब उसके गुण हैं, जो करुणा से भरा हुआ। साधु मित्र ज्यादा नहीं होता, पर सुहृद होता। सुहृद और मित्र में फर्क है। साधु को सखा भी मत बनाना, हमारी लायकी नहीं कि हम साधु के सखा हो। साधु की कृपा हो तो वो जाने, साधु अपनी कृपा करके जो मर्जी बना ले, हमारी सामर्थ्य नहीं है। कई लोग छोरा आके महाराज जी संतों से बोल, हमसे ही बोलते हैं, अरे हम आपको अपना सखा बनाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा तूने कैंसो काम किया बता। सुहृद, सुहृद किसको कहते? तीनों चीजें ले। सखा कौन? सखादति सखेले, संग खाए संग खेले। मित्र कौन? जो कम से कम विपरीत परिस्थिति में आपके साथ, विपरीत परिस्थिति, वहां मित्र की परीक्षा भी लिखी है। विपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल और सुहृद कौन? अंग्रेजी में सुंदर शब्द है वेल विशर। कई बार आपके विपत्ति में प्रत्यक्ष ना आ सके, संग बैठे भी नहीं, मिले भी नहीं, कई बार हो सकता है, पर हां ये मानना कि सदा सदा वो आपके हित की प्रार्थना कर रहा है। जैसे कोई पिता दिन भर कमर तोड़ करके परिश्रम करके एकत्रित करता है, संतति के पोषण के लिए उसको बड़ा कर देता है, पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देता है, ऐसे बैठा बैठा माला फेरता हुआ महात्मा अपनी माला की संपत्ति अपने प्रत्येक शिष्य को उसके अंश रूप में वितरित करता रहता है। इस प्रकार पहले साधु की संगति, सत्संग का सबसे बड़ा परिणाम क्या होना चाहिए? हम बड़ी श्रद्धा के साथ, और मैं एक निवेदन करूं, संत के पास जाइए तो दो चीज लेकर जाइए।
फल ले जाइए मत ले जाइए हमें नहीं पता, किसी कोई टोकरी भर के फल नहीं खा सकता, आप जो लाओगे वो बांट ही देगा, बांटने के ही काम में आता है। संत को दोगे तो तुमसे ज्यादा, उसके माध्यम से तुम ज्यादा परोपकार कर पाओ, ज्यादा परोपकार। अच्छा, आपको जब धन मिलता है तो देखना एक सामान्य व्यक्ति कौन है जो 10% बांटता है 90% रख लेता है। एक मध्यम व्यक्ति कौन सा है जो 50% बांट देता है 50% रखता है। और एक सर्वोत्तम परोपकारी संत कैसा है जो 90% बांट, अरे मैं नहीं कह रहा हूं 99% बांट देता है, केवल दैहिक आवश्यकता में अत्यंत सीमित, जो कि लोकाचार के कारण। और धीरे धीरे कल भी आकर के बैठ गए थे महाराज जी के अखाड़े के महापुरुष हैं, इतनी परमहंसी चढ़ जाए तो केवल शरीर पर एक लंगोटी बहुत है, वो भी चाहिए, एक लंगोटी बहुत है, ऐसा बांटना। तो दो चीज लेकर जाइए, माला फूल चंदन तो ठीक है, पर दो चीज लेके जाइए, श्रद्धा लेके जाइए और उसके साथ धैर्य लेकर जाइए। आप जब अधीर होते हैं तो उससे संत सबसे ज्यादा परेशान होता है, बार बार ठक ठक बार, हाँ ये बार नहीं। तो प्रथम भगति संतन कर संग। बस मुझे मालूम है यहाँ आज विलंब हुआ, कथा हो पाई यही बड़ी भगवत कृपा है मेरे ऊपर, पर प्रसादी और भंडारी का समय में परिचित है, पर 2-4 मिनट बस और आपके लूंगा। 1-3 हुआ है, 2-4-5 मिनट और दे दीजिए। दूसरी रति मम कथा। अच्छा मैं एक बात और कहूं, कुछ लोग चले जाएंगे, कल सब बड़े भारी स्नान है, कल ही है ना, तो श्री महाराज जी ने, भरतदास जी महाराज ने हमको आज्ञा की है, हम तो आ ही जाएंगे अब। और कल जो कथा बड़े आराम से अब 2 दिन और होगी, पर चूंकि शाही स्नान सवेरे सब ऐसी लीला चलेगी, तो कल जो कथा का समय है वो शाम के समय ही रहेगा। दिन भर सब लोग, आप सब लोग भी स्नान करने जाएंगे, यहाँ से अखाड़े भी जाएंगे, और इस बार महाराज जी इस दास को भी उदासी बना के ले जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है हमारे अखाड़े में चलिएगा। हमने कहा बस हमारे अखाड़ा तो आपको ही गड़ो है, तो नहाया आएंगे। यहाँ तो कथा संगम भी है, हमने 3 जगह कथा रखी, एक जगह हमारी गंगा की तरह कथा चल रही है यहाँ, एक जगह जमुना की तरह कथा चल रही है, और एक जगह थोड़े दिन बाद सरस्वती की तरह कथा चलेगी। तो मैंने प्रयाग में नदी संगम में 3 कथा इसलिए रखी कि कथा संगम भी हो सके। गंगा जी सबसे विशाल है, इसलिए श्री कल्याण आश्रम में 5 दिन का सत्र रखा। फिर जमुना जी का स्वरूप तो जमुना जी के ही आश्रम से आ रही, काष्टी महाराज जमुना जी के तट पर ही विराजे, और जमुना जी के बन को ब्रह्मांड घाट भी है, इसलिए 3 दिवसीय सत्र वहां रखा। और फिर महाराज सरस्वती जी तो सूक्ष्मतम भाव में प्रकट होती है, इसलिए 1 दिवसीय सत्र हमारे श्री जूना पीठ में विद्यमान आचार्य महामंडलेश्वर जी के यहाँ 10 तारीख को नवयोगेश्वर संवाद का एक पूरा, तो हम कहाँ कहेंगे, 3 बजे से 6 बजे तक जो भी उसकी आचमनी कर सकेंगे, 1-2 श्लोक की करेंगे। तो गंगा जमुना सरस्वती की तरह महाराज जी हम हमें वाणी भी तो स्नान करें इस कथा संगम में, आपके कान भी स्नान करें, इसलिए ये कथा संगम में भी दास को स्नान करने का सौभाग्य मिला, ये सबको नहीं मिल रहा महाराज। और महाराज इस समय 3 नदी चल रही है हमारे साथ, एक साथ ही अलग अलग समय, तो यहाँ हो सकता है कल्पवास में लोग 6-6 कथा भी कर रहे हैं, पर हमारा ऐसा सौभाग्य है कि एक सवेरे भी सेवा, संध्या की भी सेवा, और फिर जो संतों से हम चुपचाप मिलकर के कल कमरा में बैठ के महाराज जी से जो सत्संग हुआ, फिर और सब संतों से जो एकांत में चर्चा हुई, तो सरस्वती के समान है। तो ये सब कथा संगम का सौभाग्य बन रहा है। और कथा संगम में नहाना ही दूसरी भक्ति का स्वरूप। संतों के पास बैठकर धैर्य लेकर जाइए, क्या करिए। और महाराज जी आजकल यूपी में कौन जीतने वाला है?
यही क्या फायदा? वो फलाना व्यापारी क्या कर रहा है, प्रशासन ये, अरे भैया उसके लिए आपके पास 250 लोग और हैं, वहां माथा फोड़ी कर लो। ऐसे ऐसे महापुरुष के पास जाके बैठिए तो जिज्ञासा कीजिए। हाँ महाराज जी, आज इतने हमारे अष्ट सिद्धियों से युक्त श्री कल्याण बाबा विराजते, न्याय वेदांत के विद्वान श्री भरतदास जी महाराज विराजते। आप सब इतने कुंभ में इनके शिविर में रहे, क्या इनके संबंधी हमने उनके चरणों में बैठकर कोई जिज्ञासा भी करी? आप बैठिए ना महाराज जी के संग और पूछिए कि महाराज हम तो नहीं जानते ये न्याय शास्त्र किसको कहते हैं, जरा सार में हमको समझाइए, कुछ थोड़ा प्रवेश में। या क्या साधना करनी चाहिए? कल मौनी अमावस्या का स्वरूप है, ये बात हमारी सब तक पहुंचा दें। हम अपने प्रचार के भी बच्चों से कहेंगे, आप योग कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, जप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अमावस्या है तो पितृ संबंधी भी कार्य होते हैं, बहुत कुछ होता है, तर्पण आदि भी होते हैं, सब करिए। पर एक चीज होनी चाहिए कल, कि जब तक स्नान न हो तब तक मौन रहिए, तभी मौनी अमावस्या है। मौन रहने, स्नान तक मौन, 36 झंझट तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे जिंदगी के। महाराज अब मौन रहोगे तो महाराज जी को क्या परेशान करोगे कि ये भोजन खिला दीजिए, कि कमरा खिला दीजिए, कि छुड़वा दीजिए, कि बोलो भैया मौन है। वैसे एक बात कहूं, संत के बोलने से उसका मौन टूटता नहीं, कथा से मौन नहीं टूटता, नाम से मौन नहीं टूटता संत, क्योंकि वो तो परावाणी में बोल जाता है। हरि नाम में मौन का कोई बंधन नहीं है, क्रोध में काम मौन का बंधन, काम में, लोभ में, मोह में, मद में, विकार को दबाने में मौन काम में आता है। प्रभु को पुकारने में तो मौन कई बार, फिर कोई महापुरुष हमसे बोले भागवत जी का श्लोक सुनाइए और हम कहे मौन है, धिक्कार है ऐसे मौन को। भागवत जी का श्लोक मुख में बैठे उससे श्रेष्ठता इस जिह्वा की दूसरी हो सकती है? ये तुंडे तांडव नियतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते करणाम बुद्धिस्स प्रियाम चेत प्रांगण संगनी विजयते। इसलिए कृष्णेति वर्णद्वयी, ये जीव के ऊपर कृष्णेति वर्णद्वयी। तो मैं आप सब वैष्णवों से एक मौनी अमावस्या का नियम कहूं, माला जो फेर रहे हो, जो आप नियम कर रहे हो, जो 1 महीना कल्पवास कर रहे हैं, जो भी संत गुरुओं ने आज्ञा दी हो सब करिए। पर कल मौनी अमावस्या के स्नान पर जब तक आपका स्नान, और जो लोग घरों में बैठे हैं, कई लोग यहाँ नहीं भी आए होंगे, तो मैं उनके लिए तो निवेदन यही करूं कि अपने मन ही मन प्रयाग का स्मरण कीजिए। और आपके गुरुजी प्रयाग में होंगे ही होंगे, जो नहीं आए तो अपने गुरुजी को प्रणाम कीजिए। और बस इतने दृष्टि रखिए प्रचार के माध्यम से, भावना के माध्यम से, कि जब आपके गुरुजी स्नान कर लें तो मान लेना बाप की कमाई बेटा को मिलती है, गुरु की कमाई चेला को मिलती है। चिंता नहीं करो, जब तक गुरुजी नहीं स्नान किए मानो तब तक मौन रखिए, भरोसा करो महाराज। खुद कार्य करने से केवल पुण्य मिलता है, और गुरुजी हमारे लिए कार्य करते तो प्रेम मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या, मौन, यहाँ कुंभ में मौन ही तो ढूंढ रही है सारी दुनिया। भोजन भी मिल गया, भंडारा भी मिल गया, आवास भी मिल गया, संत भी मिल गए। अभी क्या कह रहे थे योग ऋषि जी, बाहर बोर्ड लगा रखा था महाराज जी ने, हो हल्ला आवाज का नाम भक्ति थोड़ी ना होता। अब बहुत सारे लोग मौन ही ढूंढते हैं। अतः ये लाउड ही क्यों अलाउड है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मौनी अमावस्या पर स्नान तक आप मौन रहें। कथा संगम, ज्ञान भक्ति वैराग्य ही कथा संगम। तो क्या पूछिए संत के पास जा, महाराज जी और हमारी इतनी आत्मीयता इसी कारण से है, मैं निवेदन करूं।
और तो हम आप जब भी मिले कभी न कभी कोई या तो कोई हमारा ऐसा, अभी तो ये कुंभ चल रहा है फिर भी, और अयोध्या में जो हम 7 दिन तो कभी न्याय की आप उस बात उठाते, कभी वेदांत की बात उठाते, कभी व्याकरण की बात उठाते, कभी भागवत की बात उठती, कभी भक्ति की बात चलती। यही तो संतन कर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इतनी कथाएं भगवान ने इतने अवतारों को लेकर के कर दी हैं, फिर भी हमारा मन लोकाचार वाली इधर उधर की चीजों में जा रहा है कि वो फलाना नेता, वो अभिनेता, वो राजनेता, फिर वो मौसी, और फिर वो चाची, और फिर वो ताई, और फिर वो भौजी। इसका मतलब आप देखिए कितना खतरनाक है मन। 24 अवतार भर डाले भगवान ने, 18 पुराण भर डाले भगवान ने, वेद भर डाले, वेदांत षड दर्शन भर डाले, उसके बाद रामचरितमानस जैसे सरलीकृत फिर संतों के भरपूर चरित्र भर डाले, भक्तमाल भर डाली। अगर सनातन धर्म के विचारकों के सभी ग्रंथ ले आवे तो हमें पूरा भरोसा है कि ये पंडाल छुटा पड़ा जिसपे आप बैठे इतने हैं। फिर सांप्रदायिक स्वतंत्र जो और मौलिक चिंतन है, उदासीनों की अपनी, और फिर उसका वैष्णवों की अपनी, फिर उस वैष्णवों की भी जितनी शाखाएं, अद्वैत, फिर शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, फिर शुद्धाद्वैत, फिर द्वैत, फिर अचिंत भेदाभेद, सबके भाष्य, सबके दर्शन, सभी गुरु परंपरा के गए हॉल ऊपर तक लबालब भर दो तो भी कुछ ग्रंथ रखने रह जाए। फिर बताइए, और उसके बाद भी 12 पन्ने के अखबार को चाट जावे आदमी, चाय के संग चीनी मिल के खो के पी जाए। कैसा मन विकृत है। अच्छा चलो, अखबार भी है तो कम से कम जो अखबार पढ़ते, मेरी उनसे निवेदन है, उस सबसे पहले उस अखबार में दी जाने वाली जो प्रेरणात्मक कथा है वो खोजकर कम से कम वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। क्या पता उसको पढ़ के आपका ऐसा आत्मचिंतन हो जाए कि आपको आगे इधर उधर दुनियादारी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और फिर कथा सुने बिना गुरु सेवा का भी सबसे बढ़िया भेंट गुरु से, संत से कथा की ही है। तब बैठ करके गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान बड़ा शब्द, सम्मान की आकांक्षा किए बिना गुरु सेवा। सम्मान दे दो तो जानवर से भी काम कराया जा सकता, करके बिस्कुट डाल दो, वो भी पीछे पीछे पूंछ फिराता डोरेगा। अच्छा, सम्मान तो खुद खुद मिलेगा ही, हम सम्मान मिलने से तो नहीं रोक सकते, पर हम उसकी आकांक्षा पर नियंत्रण कर सकते। और आकांक्षा पर सबसे बड़ा नियंत्रण यही हो सकता है कि ये केवल हरि कृपा से ही, गुरु कृपा से ही उसके भोक्ता बन गए तो जंग लग जाए। उसको तो तुरंत भगवत चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से पहले गुरु सेवा हो, तब इसके बाद मम गुण गण और कपट तजी गान। कपट ही वो कपाट है जो जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देता। कपट ही तो कपाट है। जब तक गुरु सेवा करके अपने हृदय को भरोगे नहीं, तब तक गान अध्ययन से नहीं आती, कथा वाचन पढ़ने से नहीं आता। रट डालो, लिखी हुई चीज है। भागवत जी महाराज जी विद्या का ग्रंथ है, और विद्या की प्राप्ति गुरु शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषया विद्या। माचिस ही दिए को जलाती है, गुरु कृपा ही विद्या का प्राकट्य करती है। शिक्षा अनुभव से भी आ जाती है, पर विद्या नहीं आ सकती।
गाड़ी कैसे चलानी है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये विद्या ही है। अब ये अनुभव है कि भाई कुंभ मेला में लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, तेज चलाओगे, स्लो चलाओ, धीरे 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 सीख जाओगे। अगर विद्या ही नहीं होगी तो शिक्षा किसी काम की नहीं। पराधीनता रहेगी, पराधीनता रहेगी। तुम्हें रास्ता पता है, तेज चलनी, लेफ्ट से निकालो, राइट से निकालो, पर ड्राइवर के बगल में बैठना पड़ेगा, और ड्राइवर नहीं है तो खुद नहीं ले जा सकते। इसलिए आज शिक्षित व्यक्ति विद्या रहित होने के कारण पराधीन हो जाता है। पर जब उसके भीतर विद्या की प्रदीपता जागृत होती है, ज्ञान प्रदीप पुरा, और ज्ञान इन दोनों की समाहित वस्तु है। आत्मबोध है ज्ञान। तब व्यक्ति के भीतर कथा जब करनी हो, गान जब करना हो, तो कई बार सबसे पहले एक चीज छूटती है, और वो क्या है? अपना भजन। भागते भागते बड़े बड़े, कल हमको महाराज ने सुंदर बात बताई, हम कितने भी व्यस्त हों, पर जो कुछ हमारा नियम है ठाकुर जी की कृपा से वो हम कर ही लेते हैं। और आप किसी भी संत के जीवन में देखना, यहाँ मार आपको छत्ती सेवा कर रहा होगा, पर जो उसकी दैनिक नियम है, चाहे गाड़ी में बैठ के कर ले, कर ही लेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, खूब भरोसे, और पंचम भजन सो वेद। शास्त्र का अनुशासन अपने जीवन में मान लेना भी भक्ति है। यही वेद प्रकाश है, शास्त्र का अनुशासन मान लेना। जैसे महाराज जी, गंगा तट के बीच में बहती है तो लोग गंगा जी की तरफ दौड़ते हैं, और जब गंगा तट छोड़ देती है तो गंगा से विपरीत दौड़ते हैं, अरे भैया भागो, बाढ़ आ गई। ऐसे जब हमारा अनुभव, हमारी शिक्षा, हमारा आचरण शास्त्र के तट के भीतर होता है, तब भगवान पास दौड़ते, और जब वो शास्त्र की मर्यादाओं को तोड़ देता है तो भगवान भी दूर दौड़ते। उनके तो उस शास्त्र के, ठाकुर जी को अच्छा लगता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का स्वामी होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहने में ही उसकी शोभा है। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात देखी, सातवां सम मोही मैं जग देखा। जो बड़ा बड़ा है, कोई बड़ा, बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है, सम्मान, उसमें भगवान देखना आसान है, पर जो अति सामान्य है उसमें भगवान देखना सबसे कठिन है। और जब बहुत श्रेष्ठ में आपको भगवान दिखने लगे तो मत सोचिएगा कि हमें सब जगह अनुभव होने लगा है। नामदेव ने कुत्ता में भी विट्ठल का दर्शन किया है महाराज, कुत्ता। मोते संत अधिक करी लेखा, कहने का अर्थ क्या है? संत भगवान नहीं है, संत भगवान से भी ज्यादा। सामान्य में भगवान का दर्शन कीजिए, मोते संत अधिक करी लेखा। और नवम सरल, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल होना, और सबसे सरल काम है कठिन होना। विनम्रता के बिना, उस दिन चर्चा हो रही थी कौटिल्य की भ्राताश्री, तो मेरी ऐसी विनती है कि वो कौटिल्य वाले विषय को आप विनम्रता की तरफ ले जाकर के 2 मिनट में ये नवम वाली, सरल वाली बात जो विनम्रता वाली थी, कि राष्ट्र का आधार सुख है, इंद्रिय जय करते करते कौटिल्य ने जो विनम्रता को आधार दिया है, बस वो 2 मिनट में आप कृपा पूर्वक कह के भंडारा होना है। हम आज के सत्र को, अगर महाराज जी की आज्ञा नहीं, विश्राम की भी आज्ञा है, मतलब हम तो 2-4 घंटा और सुना सके,
पर भंडारे का भी समय होता है, तो मैं एक बार केवल हरे कृष्ण महामंत्र कर लूं, फिर तन्मय भैया श्री आदरणीय आचार्य तन्मय जी महाराज बोलेंगे। गोस्वाल के अधिपति बाल गोपाल समान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, बायोलॉजिकल ये जो जैविक शरीर है, ये जो लौकिक शरीर है, इससे बहुत ऊपर जो एक वैदिक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो परम कृष्ण के चिंतन से जो मस्तिष्क की जो परम, जो जिसको हम सुप्रा कॉर्टिकल रीजन बोलते हैं, यदि वो किसी का भी मैंने अपने जीवन में पूरी तरीके से भक्ति ओतप्रोत देखा है तो वो श्री महाराज जी को ही देखा है। यहां पर भी उनका हृदय इतना सरल क्यों? क्योंकि वहां भक्ति है। आचार्य वर ने कहा कि मैं अग्रज हूं, बलराम तो बलराम होंगे, कन्हैया तो कन्हैया है। तो ऐसे विनय स्वरूप वो खुद ही हैं। लेकिन जो राष्ट्र निर्माण जिसने हमारे भारत में किया, इस पर चर्चा जब मेरे भैया से मेरी है रही थी, तो सभी व्यक्तियों को सुख की कामना है। वो राज्य जिसमें सुख है वही राज्य है। सुखस्य मूलम ही धर्म, सुख का मूल धर्म है। अब धर्म करने के लिए तो लक्ष्मी चाहिए, पंडाल के लिए, सभी कार्य के लिए। तो धर्मस्य मूलम ही अर्थम, उसका मूल अर्थ है। अर्थस्य मूलम ही राज्यम, अब जगह ना होगी तो फिर अर्थ कहां से आएगा, काम कहां से आएगा। राज्यस्य मूलम ही इंद्रिय जयः, और राज्य यदि करना चलाना है तो इंद्रियन पे संयम चाहिए। सेंसेस यदि वीक है, आराम है, कंफर्ट में पड़े हुए हैं, तो क्या करें? वो चेतना इंद्रिय जय की कहां से आएगी? इंद्रिय जयस्य मूलम ही, जैसे अभी आचार्यवर ने कहा विनयम। जब भी कोई व्यक्ति विनयशील होगा तो उसके अंदर इंद्रियों पर संयम की शक्ति अपने आप आती है। जो व्यक्ति क्रोधी होगा, कामी होगा, वो अपने माइंड को इधर उधर भगाएगा। विनयस्य मूलम ही वृद्धोपसेवा। मैंने आचार्य वर्ग को वृद्धों की सेवा करते देखा है। जितने भी विनय उनके हृदय में है, आप उन्हें देखेंगे, उनके अंदर हृदय में हमेशा वृद्धों की सेवा है। आप सभी लोगों के सामने कहा नहीं है, हमारे आचार्य जी की मैया भी यहीं पर उपस्थित हैं। आप देखिए वो जहां भी जा रहे हैं अपनी माता श्री को भी अपने साथ में खुद भी श्रवण कर रहे हैं, खुद भी इस भागवत का समर्पण कर रहे हैं और वृद्धों को सेवा भी कर रहे हैं। ये एक साक्षात प्रमाण है, उदाहरण है। ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भ्रातृभाव में हूं या कोई समाज में संत एक उदाहरण है विनय का। विनयस्य मूलम ही वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः। जब वृद्धों की सेवा होगी तब विज्ञानम, तब विज्ञान की प्राप्ति। विज्ञानस्य आत्म संपादयेत, तब आत्म बल आता है। और जब आत्म संपादयेत जितात्मा भवति, तब आदमी जीता हुई आत्मा बनता है। जितात्मा सर्वैः अर्थैः संयुज्यते, जितात्मा को सभी अर्थों की प्राप्ति होती है। बस यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। ऐसा मैं इस योग्य हूं या नहीं, पर मेरे भाई ने मुझे आज यहाँ पर यह स्थान दिया, इसके लिए मैं अपने ठाकुर जी राधा रमन लाल से प्रार्थना करता हूँ। उनकी कीर्ति, उनके द्वारा भक्ति, इस जिस तरह ये कुंभ में लोग हैं, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे
भारत में ही नहीं हर राष्ट्र में पहुंचे। जय जय श्री राधा। आपने बड़े सुंदर कौटिल्य नीति ने इस तत्व का उद्बोधन किया है, जिसकी आपने सूत्रात्मक चर्चा हम सबके बीच में करी। वृद्धोपसेवा पे मैं तो बहुत संकोच में था, क्योंकि अब भीड़ भब्बड़ कई व्यवस्था की, माता जी को यहाँ क्या सुविधा, कैसी सुविधा रहेगी, पर माता का खूब आग्रह सा मनसा ही था और वो यहाँ आ गई। उससे हम लोगों की तो हम लोग उनके साथ आए हैं, ये कहना उचित रहेगा। आप सबके चरणों में प्रणाम। अब आरती का कृत्य करके भोग भंडारे का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, उससे सबको वंचित नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुनाने से भूख भोजन की बढ़ जाएगी, भक्ति की नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए समय पर हम विश्राम करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामाल्य नमः रत्नेश्वर नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोजा प्रत्यो हो सुजोजायत श्रोत्राद्वाइश प्राणेश मुखाद अग्निर्जायत। श्रुत कमला कुच मंडल कृत कुंडल ललित ललित बनबाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडल भव खंडन मुनि बनवास हंस जय जय देव हरे। कालिया विषगर गंधर मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल निदान जय जय देव। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भुवन भुवन निधान जय जय देव। जनक सुता कृत भूषण चित भूषण सबिर सबित दश कंठ जय जय देव। अपनि वचन धर सुंदर कृत मंदर श्री मुख जग चकोर जय जय देव। तव चरणे प्रणताव भावय प्रणतेषु जय जय देव। श्री जय देव कुबेर गुरुदेव मंगल मंगल गीत जय जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय देव हरे जय ओम शांति 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 भवतु अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति।